ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಹಾಯ ಟಿವಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾನವ ಜನ್ಮವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಇಂತಹ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕಷ್ಟ, ಅಂಥವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೂ ಇತರರಂತೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಇತರರಿಗೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟ್ಯ ಮಯೂರಿ ಸುಧಾ ಚಂದ್ರನ್. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ नाट्य मयूरी सुधा चंद्रन. मैडम नमस्ते. नमस्ते जी. हमारा सहाय टीवी का ये मातुकते कार्यक्रम के लिए आपका स्वागत. मैडम आपका बर्थ प्लेस किधर है? बेसिकली मैं मुंबई की हूँ पर हूँ साउथ इंडियन. अगर एंसेस्टर्स की बात करें तो मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद 4 जनरेशन या 5 जनरेशन्स पहले वो लोग केरला चले गए थे. तो इट्स अ ट्रैवल फ्रॉम मतलब तमिलनाडु से लेके केरला, लेकिन मैं पैदा हुई मुंबई में. जी. और आपका एजुकेशन सब किधर हुई? भाई कॉलेज की स्टूडेंट थी मैं. उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. और ये फिल्म इंडस्ट्री में आप कब आए? 85 की बात है, बिकॉज़ 81 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था. मैं डांसर हूँ और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मैं उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा पैर का उन्हें काटना पड़ा, बिकॉज़ लाइफ एंड डेथ की बात हो गई थी. जयपुर फुट उसी वक्त डॉक्टर पीके सेठी को रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था उसी फुट के लिए. అమ్మా ఆ కాలికి పెట్టుకోవద్దమ్మా. పర్వాలేదు నాయనమ్మా, ఒంట్లో ఉన్న రక్తం అంతా ఇలాగే పోయి నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు, కానీ నాట్యం మాత్రం ఆపను. मतलब ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी या इन्वेंशन हम कह सकते हैं भारत में. तो उन्हें वो एक रामन मैग्सेसे अवार्ड से उन्हें ये कन्फर किया था ये टाइटल, जो मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल हो गया था. बिकॉज़ उस जयपुर फुट की वजह से 4 साल बाद मैंने दोबारा डांस करना शुरू किया. एंड जब ये फर्स्ट परफॉर्मेंस पब्लिक परफॉर्मेंस साउथ मुंबई में मैंने परफॉर्म किया, तब मिस्टर रामोजी राव जो आंध्रा के बहुत बड़े न्यूज़पेपर बैरन हैं, जिनका भी रामोजी फिल्म सिटी है, उनके बारे में जितना बोलो तो वो कम ही है. बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनस ऑफ आंध्रा. तो वो इस आर्टिकल के बारे में ये पढ़ रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम इस पर एक फ़िल्म बनाएंगे तो इट विल हेल्प जो डिसेबल्ड है उन्हें भी बहुत इससे मदद मिल सकती है, और जनरली जो आम पब्लिक है उन्हें भी काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है. तो मयूरी वैसे लॉन्च हुआ था. అమ్మా మయూరి, నీ పట్టుదలకు తోడు ఆ దేవుడు సాయపడి ఈ ప్రదర్శన జయప్రదం కావాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నానమ్మా. इस फिल्म के बाद मैं यही कहूँगी कि काफ़ी लोग इंस्पायर हुए. जब मैं आंध्रा गई थी, हैदराबाद गई थी, तो मैं एक्चुअली वॉज टेकन अबैक, बहुत शॉक्ड हो गई थी. बिकॉज वहाँ पर जो मैंने देखे कि बड़े बड़े मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे और लोग वहाँ पूजा कर रहे थे. तो उस लेवल तक उसका इम्पैक्ट था. देन नॉट ओनली दैट, आज जब मैं सिर्फ डिसेबल्ड लोग नहीं बल्कि जब मैं आम पब्लिक से भी मैं मिलती हूँ, तो उनका यही कहना है कि हर बार हम सोचते कि हम ये नहीं कर सकते, तब हम सोचते कि जब सुधा चंद्रन कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते. तो इट्स नॉट जस्ट सिर्फ डिसेबल्ड के लिए मैं नहीं बोलूँगी, आम पब्लिक या ऑर्डिनरी जो लोग हैं, एबल्ड बॉडीड पीपल, उनके लिए भी आई थिंक मेरी जो कहानी है काफ़ी इंस्पायरिंग रही है.
तो वो लोग भी सोचना चाहिए कि हमको भी एक समान हक के कि बाकी लोगों के जैसे हमको भी जीना है, इसलिए बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि अगर ऐसा कोई हादसा हो जाए आपके साथ तो ज़रूरी नहीं कि आप घर पर ही बैठे। रुकना तो ज़िंदगी का नाम ही नहीं है ना, चलना ही तो ज़िंदगी का नाम है। बिल्कुल, चलती का नाम गाड़ी है। मैं तो कहूँगी चलना तो बहुत ही आज के तारीख में एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि दुनिया भाग रही है। तो चलने का दौर तो ख़त्म हो चुका है, अब भागने का दौर शुरू हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भागने का मतलब नाम ही ज़िंदगी है। और आप किन किन भाषाओं में काम किया है? हाउ मेनी पिक्चर्स में सो फार यू एक्टेड? I have done one film in Telugu, that's Mayuri. उसके बाद చేత కాకపోయినా పౌరుషానికి తక్కువ లేదు. ఒక పనికి రెండు పళ్ళు అక్కర్లేదమ్మా. నీ బరువు నువ్వు మోసుకుంటే చాలు. కాలు విరిగినా పొగ అనగలేదు. నేను నా బిడ్డ కట్టుకుని గోదావరిలో దూకడమే ఇప్పుడు దారి. ఆవిడ గారికి హాయిగా పెళ్లి చేసుకోకుండా ఇంట్లో తిష్ట వేస్తానంటుంది. ఏ అప్రతిష్టతో మేమంతా ఊరేసుకుని చస్తే పీడ మీ వీరడైపోతుంది. ఫ్రెండ్ మయూరిట వచ్చింది. ఎవరు? మయూరి. మయూరి వచ్చిందా? పట్టుకోండి. మయూరి, మయూరి. చావాలనిపిస్తుంది వసంత. మయూరి, నువ్వు నాట్య విషయంలో అంతగా బాధపడుతున్నావా? అవును వసంత, నా బ్రతుకు ఇన్ని మరపులు తిరిగింది డాన్స్ కోసమే కదా. मयूरी, उसके बाद मैंने कन्नड़ा में मैंने 4 फिल्में की। उर्गिट कोल्ली मैंने किया, बिसलु बेळदिंगलु मैंने किया था, और श्रीधर के साथ मैंने किया बिसलु बेळदिंगलु। ಜೀವ ಭಾವ ನಲಿದು ಹಾಡಿದೆ ದಿನ ದಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಕನಸಲಿ ಮನಸಲಿ ಆಸೆ ತೋರುವ ನಿಜ ಪ್ರೀತಿ ರಾಗಧಾರೆ ತಂದಿದೆ. ಕಣ್ತುಂಬ ಅನುರಾಗ ಮುಂಚಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಕುಣಿದು ಜೀವ ಭಾವ ನಲಿದು ಹಾಡಿದೆ. और मैंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी TN बालाकृष्णा सर पे, जो आई थिंक कर्नाटका में हर कोई जानता है। रादर वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे, बिकॉज ही वॉज डेफ एंड उन्होंने 600 फिल्मों से ज़्यादा काम किया है। बालकृष्णा सर, बालना, ही वॉज वेरी फॉन्डली कॉल्ड बालना। तो उन पर मैंने एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी, बिकॉज लोग कहते हैं कि सुधा चंद्रन से उन्हें इंस्पिरेशन मिला, लेकिन जब मैं बालना के साथ काम कर रही थी, मैंने 3 फिल्में उनके साथ की कन्नड़ा में। बेडी मैंने प्रभाकर सर के साथ किया, फिर विष्णुवर्धन सर के साथ मैंने किया। ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ನನಗಾಗ್ತಿರೋ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನೆಂಥ ಮೂಕವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಬೇಕಂತೀರಾ ಊಟ ಮಾಡ. तो जब मैं बालना के साथ काम करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो बाकी आई एम डिजेबल्ड, मैं मतलब पैर नहीं है, फिर भी बाकी तो मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, बट एक एक्टर बिना सुने परफेक्ट लिप सिंक और गानों के लिप सिंक करते थे वो। इट इज़ वो एक मेहनत मैं बोलूँगी। तो मैं यही कह रही थी कि इसलिए मैंने वो फिल्म प्रोड्यूस किया, बिकॉज मैं चाहती थी कि इसके ज़रिए और लोग इंस्पायर हो। तो 4 फिल्में मैंने मतलब विष्णुवर्धन सर के साथ मैंने किया। उसके बाद मैंने कुछ 8, 9, 10 तमिल फिल्में मैंने की, 2 मलयालम फिल्में मैंने की, और उसी वक्त मयूरी जो है वो हिंदी में उन्होंने बनाया था, रामोजी राव सर ने। दादा, हाँ? क्या नृत्य देखना पाप है? अब कहा बताएं बिटिया, तो हर मम्मी ने कौन नया बेदी लिख दिया तो कह नहीं सकत है। मेरे घर में नाच अशुभ माना जाता है। हम किसी को नाचते हुए भी नहीं देख सकते और खुद भी नहीं नाच सकते। क्यों? नाच के कारण हमारे खानदान में हमेशा कोई ना कोई अनर्थ हुआ है। क्या मतलब? ये देख, ये मेरी माँ की तस्वीर है। मैंने सुना है वो बहुत अच्छा नाचती थी। ये उन्हीं के घुंघरू हैं। वैसे मैं हिंदी में आ गई, और चूंकि मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी कि मैं बॉम्बे में शूट करूँ। तो उसके बाद मैंने 7-8 फिल्में हिंदी में की,
फिर टेलीविज़न का वो एक दौर शुरू हो गया। टेलीविज़न के दौर से हम जैसे एक्टरों को बहुत बहुत मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो सीरियल में मैंने सुना है कि आप वो कहीं की सी रोज़ बहुत फेमस था, उसमें आपने जो काम किया। वो बालाजी टेलीफिल्म्स की मतलब एक वो एक दौर था जब स्टार प्लस में सिर्फ बालाजी टेलीफिल्म्स थे। मतलब 7:30 बजे वो शुरू करते थे, रात के 11 बजे तक। सबसे लास्ट हमारा था कहीं किसी रोज़। कहते हैं जाने क्या होगा, कब नया हादसा होगा, कोई चले ना कहीं किसी रोज। हाँ, जो देर हो रही है ना उसे सजा मिलने में डरती हूँ, कहीं उसके बचने के रास्ते न। कुणाल को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, उसे गुस्सा भी नहीं है। अब ये तुम पर है कि तुम ये आपस की ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए। ये तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिली? मोनिका के घर से। मॉम, दिमाग खराब हो गया उसका, पता नहीं आगे क्या क्या करेगी वो कुछ भी कर सकती है। जब शुरुआत हुई तो हमने ये नहीं सोचा था कि 11 बजे के स्लॉट पे लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बट ये कैरेक्टर जो है रमोला सेकंड जो मैंने प्ले किया था, नेगेटिव कैरेक्टर, पहली बार मैं इतिहास में कहूँगी कि नेगेटिव कैरेक्टर शोले के बाद, गब्बर सिंह के बाद अगर कोई कैरेक्टर मतलब लोग देखना पसंद करते थे वो रमोला सेकंड थी। तो इसका श्रेय तो एंड क्रेडिट मैं डेफिनेटली आई थिंक अ बिग थैंक्स टू एकता कपूर। मतलब आज उसकी वजह से हम जैसे काफ़ी एक्टर्स को वो प्लेसमेंट मिला इंडस्ट्री में, वो एक जगह हमें मिली है जिसके लिए हम तरस रहे थे। क्योंकि हमें अपने नाम, अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। आज हम इस मुकाम पर सिर्फ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हम साथ चले हैं, एक दूसरे को हिम्मत दी है। उसी हिम्मत और मजबूती से इस प्रॉब्लम को फेस करनी है। और अभी जो आज सीरियल, नया सीरियल मूर्त हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक सीरियल कर रही हूँ मैं। राजू सुब्रमण्यम सर है हमारे डायरेक्टर। इनके साथ फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था, बिकॉज इन्होंने कन्या मतलब अच्छी फिल्में की है। जैकी श्रॉफ के साथ इन्होंने काम किया, तो उस वक्त हमको लगता था कि मतलब साउथ से हम भी बिलोंग करते थे, तो हम इनके साथ क्यों काम नहीं कर रहे। बिकॉज मैं एक बहुत ही एक साउथ इंडियन फैनेटिक हूँ, तो हर बार मैं सोचती थी कि हम साउथ इंडियन डायरेक्टर्स को, हम जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स को मतलब वो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए। बट उस वक्त मैंने उनके साथ काम नहीं किया। बट ये सेकेंड सीरियल मैं उनके साथ कर रही हूँ। टाइटल रोल है औरत का आशियाना। औरत मतलब आशियाना, वो जितना मतलब मेहनत करती है वो इसीलिए कि उसका घर जो है, आशियाना मतलब घर, वो घर हमेशा आबाद रहे, मतलब उसमें उसके बच्चे रहे, उसके पोतियाँ रहे, घर हमेशा एक रहे, वो कभी टूटे ना। ये हर औरत का सपना होता है। तो यही एक कंटेंट है इस सीरियल का। मतलब वो नहीं चाहती कि उसके पति और उसने जो एक ख्वाब देखा था, एक घर जो वो पति पत्नी मिलकर बनाते हैं, वो कई बार आज हम देख रहे हैं कि वो ऐसे टूटकर ऐसे बिखर जाता है कि समेटना तो दूर, मतलब उस घर की तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो दैट इज़ द कंटेंट ऑफ दिस एंड आई एम प्लेइंग द मेन कैरेक्टर। ज्योति जो कैरेक्टर है, घर टूट गया है, बहुएं आ चुकी है, बेटे चेंज हो जाते हैं, घर टूट रहा है, अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस घर को संभाले भी तो कैसे। ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.